हेलो बच्चों, आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे बच्चों कि जैसे मान लो कि अगर कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो जब हम लोग इस फंक्शन y बराबर एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये टर्म मिलता है dy बाई डी एक्स, या बोलो तो एफ डैश एक्स मिलता है। तो जब जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन को पहली बार जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो होता है या तो dy बाई डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, या हम लोग एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, या y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, या y डैश से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंबल हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसका सिंबल हो गया dy बाई डी एक्स से कर सकते हैं, या एफ डैश एक्स से, या y से, या y डैश से। तो इसी तरह से जब किसी भी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो मेरा कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अब मान लो बच्चों, मैं इसी फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा कि अगेन डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब ये हमको dy बाई डी एक्स को फिर अगेन x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करना होगा, x के रिस्पेक्ट पर। तो यही हमारा चेंज होकर आ जाता है क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये जो टर्म आया बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिंबल हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। इसका और भी हम लोग सिंबल लिख सकते हैं। तो ये देखो, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारा सिंबल हो गया या तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या और y डबल डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। पर हम लोग जनरली यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ज़्यादा जो सिंबल यूज करेंगे वो जनरली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेंगे। हालांकि ये सब भी हमारा सिंबल होता है ना। तो जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो एफ डबल डैश एक्स चाहे तो ये सिंबल आ जाए, या y2 आ जाए, या y डबल डैश आ जाए, तो ये हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही को हम लोग समझेंगे। यानी ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही सिंबल है। लेकिन जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, या एफ डैश एक्स आएगा, या y1 आएगा, या y डैश आएगा, तो ये हम लोग सिंबल समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जैसे मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करना है, और हमारा क्वेश्चन है जैसे मान लो log x हो गया। इस log x का हमको क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस log x को y मान लेते हैं। तो y बराबर लिख लेंगे log x। तो पहले इस y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसको x के रिस्पेक्ट पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, और log x का x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। लेकिन हम लोगों को तो इस log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या किए, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया।
फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट अब हम लोग कर देंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगेन dc बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इस dy बाई डी एक्स को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो मैं सिंबल में ऐसा लिखूंगा dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट किया, तो इधर भी हमको x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करना होगा। 1 बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो बच्चों ये तो हमारा सिंबल हो जाएगा। जब हम लोग dy बाई डी एक्स को फिर x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा चेंज होकर हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बच्चों 1 बाई एक्स को x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन u बाई v के फॉर्म में कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा v हो गया x, यहाँ पर मैं कोटेंट्स रूल अप्लाई करूँगा। तो u बाई v के फॉर्म में मैं कर रहा हूँ 1 बाई एक्स को। तो यहाँ पर हो जाएगा x डिनोमिनेटर, फिर डिफ्रेंशिएशन करना होता है नोमरेटर का, तो 1 का करना होगा x के रिस्पेक्ट पर, फिर माइनस नोमरेटर 1, फिर डिफ्रेंशिएशन करते थे हम लोग क्या डिनोमिनेटर का, तो x का x के रिस्पेक्ट पर, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x है ये, तो 1 ये हमारा कांस्टेंट है, तो 1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है, और x का x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनली हमारा जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा बच्चों ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये -1 बाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव कैलकुलेट हो गया है। ये आ जाएगा हमारा -1 बाई एक्स स्क्वायर इस फंक्शन log x का। तो हम लोग बोलेंगे कि log x का सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव आया हमारा -1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए होंगे बच्चों। अब हम लोग चलो एक और एग्जाम्पल इसका हम लोग कर लेते हैं। तो चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मान लो कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन log x है, ये हमारा फंक्शन है साइन log x, इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव फाइंड करना है। तो फिर उसी तरह से बच्चों हम इसको y बराबर मान लेंगे साइन log x। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव पहले फाइंड करेंगे, तो dy बाई डी एक्स आएगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल करेंगे। तो साइन log x का log x के रिस्पेक्ट पर कराएंगे तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा cos log x, और फिर जब log x को x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा dy बाई जो dx आया वो आ गया cos log x डिवाइडेड बाई x। अब इसका चूँकि हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट पर। तो इसलिए यहाँ पर अब आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब ये हमारा u बाई v के फॉर्म में टूट जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह x लिखेंगे, फिर ऊपर का डिफ्रेंशिएशन नॉमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल में ये आ जाएगा हमारा cos log x का log x के रिस्पेक्ट पर हो जाएगा माइनस साइन log x। फिर log x का भी करेंगे x के रिस्पेक्ट पर, तो ये आएगा 1 बाई एक्स, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला टर्म जो है cos log x लिख दूंगा, और x का x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों x और x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली में हमारा जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो आ जाएगा माइनस साइन log x माइनस cos log x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों देखा कि किसी भी फंक्शन का
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो मुझे आशा है कि हम लोगों ने अच्छी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझ लिया है। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, फिर अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।